सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था सेल्स के बारे में, सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट और उनके सारे की सारी वर्किंग। और हमने ये भी जाना था कि सेल क्या है, हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मीन हमारी बॉडी के में जो फंक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर से सबके सब किसमें हमारी इवन देन एक सेल में वो सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक एक्सक्रीशन, लाइक रेस्पायर एंड सो ऑन। ओके, आज हम पढ़ेंगे टिश्यू। सबसे पहले तो ये जानना है कि टिश्यूज़ हैं क्या। आज इस चैप्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे, ब्रॉडली पढ़ेंगे बाद में। इसमें बेटा हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यूज़ होते हैं क्या, द ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर बॉडी में ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, अलग अलग टिश्यूज़ बनाती हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर बॉडी का एक ऑर्गन, क्योंकि बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हर ऑर्गन्स का अलग फंक्शन है, अलग स्ट्रक्चर्स है। उसकी सेल भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, पर सारे क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स ही होती हैं। डिफरेंट सेल के डिफरेंट फंक्शन, और बहुत सारी सेल मिलके टिश्यूज़ बाय टिश्यूज़ बॉडी ऑर्गन, और बॉडी ऑर्गन्स मिलके पूरी एक बॉडी को क्रिएट करते हैं, इवन देन इन प्लांट्स, इवन देन इन एनिमल्स। ओके, आज टिश्यूज़ में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टिश्यूज़ में दो टाइप। आपको पता है लिविंग बींग्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, राइट। 2 टाइप के होते हैं लिविंग बींग्स, वन इज़ प्लांट्स एंड वन इज़ एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स भी बात कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स में सबसे ज़्यादा क्या है, हायर क्लास का एनिमल्स है, कह सकते हैं। चलिए, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट सेल। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक। आज से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले रहे हैं सिर्फ चैप्टर का, कि चैप्टर में क्या है, हमें किस टाइप से पढ़ना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या करना है, ये नहीं पता चलता। सबसे पहले हम टिश्यूज़ के बारे में पूरा नोटिफाई करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंस भी है, टिश्यूज़ में पढ़ेंगे प्लांट और एनिमल के बीच डिफरेंस। फिर पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिन्हें कहते हैं लाइव टिश्यूज़ या लाइफ सेल्स, जो लाइफ टाइम डिवीज़न होती रहती है, नई सेल्स बनती रहती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकंड है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कुछ लाइव होते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप के आप पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए, प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर आप 3 टाइप के टिश्यूज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ एपिकल। बेटा आपको इनको बोलना ज़रूरी है, इनको बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा आप, क्योंकि ये मेन चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन अधिकतर इसी चैप्टर में से आते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के। एपिकल, किसी भी लीव्स जो आगे की ओर बढ़ रही है, जिसमें ग्रोथ पाई जा रही है, उसकी अपर पार्ट में होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो होल लाइफ डिवीज़न करता रहता है और आगे की ओर ट्विग को बढ़ाता रहता है, ठीक है। ट्विग है, स्टेम है, जो भी है। मिडिल में पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बीच पाया जाता है लेटरल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बीच में जो ब्रॉड पार्ट है ना, जिसे कहते हैं इंटरनोड पार्ट, जिसे लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, जो विथ बढ़ाता है, प्लांट्स की जो ट्रिग है उसकी विथ को बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है, राइट। चलिए, सेकेंड है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप के मैंने बोला था ना आपसे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आप किसमें 3 टाइप के टिश्यूज़ पढ़ेंगे। वन इज़ पैरेन्काइमा। फर्स्ट इज़ पैरेन्काइमा, नाम याद रखें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। वन इज़ पैरेन्काइमा, ये होती है लाइव सेल्स होती हैं, दे आर लाइव सेल्स, राइट। देन सेकेंड है कौन सी, कोलेन्काइमा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, थोड़ी थिक होती हैं इनकी वॉल्स, और बीच में स्पेस, 2 सेल्स के जो बीच का स्पेस होता है वो थोड़ा कम होता है, ना के बराबर होता है। थर्ड ही होती है स्क्लेरेन्काइमा, बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता, इंटरसेलुलर कहते हैं स्पेस, इंटरसेलुलर सेल्स के बीच में पाया जाने वाला स्पेस पैरेन्काइमा में पाया जाता है। कोलेन्काइमा बहुत ना के बराबर होता है, स्क्लेरेन्काइमा बिल्कुल ही। स्क्लेरेन्काइमा तीनों की वर्किंग भी अलग अलग है। ये लाइव हैं, ग्रोथ बढ़ाती हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं, थोड़ा से स्ट्रेन देती हैं प्लांट्स को खड़े करने में,
एंड थर्ड है स्लेनकाइमा, ये डेड सेल्स होती हैं जिसमें बहुत सारा मटेरियल स्टोर्ड भी होता है और प्लांट को स्ट्रेंथ देती हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एक लीफ के या कुछ भी है टिश्यूज़ के बारे में जानें, किस टाइप से टिश्यूज़ व्यवस्थित रहते हैं एक किसके अंदर, एक प्लांट के अंदर। एक किसी भी जिसे कहते हैं कोई भी स्टेम है उसकी इसका सेक्शन पढ़ेंगे, ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे कि देखो छोटे सा पार्ट है ना, इस टाइप से स्टेम को काटा गया, बहुत सारे टिश्यूज़ का अरेंजमेंट दिखाई देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सारे टिश्यूज़ हैं, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लांट में 2 ही टाइप के होते हैं, इन्हें वेस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है। कौन से? वेस्कुलर टिश्यूज़, जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को। प्लांट्स में 2 ही टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? वन इज़ जाइलम, सेकेंड इज़ फ्लोएम। जाइलम जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से लेकर लीव्स तक, या रूट से कह सकते हैं डिफरेंट पार्ट तक, क्योंकि जो रूट्स हैं वही वाटर के कांटेक्ट में होती है। सॉइल के अंदर वाटर के कांटेक्ट में होती है क्या चीज़? रूट्स होती हैं, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है, जाइलम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाया जाता है। सेकेंड फॉल कॉम्प्लेक्स टिश्यू में सेकेंड है फ्लोएम। लीफ में बनने वाले फूड को हर प्लांट के हर सेल तक पहुँचाने का काम करता है फ्लोएम। किस टाइप से कंडक्ट करता है और कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर है? इस टाइप से आपको ये पढ़ना है। इसमें आपको टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, टिश्यूज़ के वर्क पढ़ने हैं और अलग अलग टिश्यूज़ की वर्किंग और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया। इन्हें आप एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लेना, कल मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी तो आप उसको अच्छे से क्लियर कर लेना। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।